अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम मानूर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पत्ते लेके आई हूँ बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं। उनमें एक पार्ट हमने देखा था लीव होता है, एक पार्ट देखा था लीव जिनके कलर ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो ये वो वाले लीव्स हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनके लीव्स बड़े होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनके लीव्स छोटे होते हैं। कुछ पौधों के लीव्स जो हैं वो बारीक बारीक होते हैं, बिल्कुल जैसे कांटा होता है ना, कांटे की तरह के। कुछ पौधों के लीव्स जो हैं वो गोल गोल होते हैं, कुछ पौधों के लीव्स बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, कुछ के बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हर एक पौधे का लीव्स जो है ना वो दूसरे से अलग होता है, ठीक है। इन लीव्स की वजह से ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम फ़र्क बता सकते हैं कि ये पौधा ये और पौधा है और ये और पौधा है। उनके पत्ते देख के ही हमें पता चलता है कि ये और पौधा है और ये और पौधा है, ठीक है। वैसे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो सबके सेम होते हैं, लीव्स भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं, सबके पास रूट्स भी होती हैं, सबके पास शूट्स भी होती हैं। तो पार्ट्स जो है ना वो सेम होते हैं सबके, जबकि लीव्स जो हैं उनकी शेप जो है, उनकी शक्ल जो है वो सब पौधों की अलग अलग होती है। आज हम देखेंगे कि लीव का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि शक्ल किस तरह की होती है, वो किस तरह का बना हुआ होता है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मेरे हाथ में दो लीव्स हैं बेटा, एक छोटा लीव है और एक बड़ा लीव है, ठीक है। ये फूलों वाला एक पौधा है उसका लीव है, और ये लेमन का पौधा है उसका लीव है। इसका लीव देखें अगर आप, तो इसकी शेप इस तरह की है और इसकी शेप, इनकी थोड़ी थोड़ी शेप आपस में मिलती है, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी शेप बहुत मुख्तलिफ होती है। इसकी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ये हिस्सा, जिस हिस्से से पौधे का पत्ता जो है वो पौधे के साथ अटैच होता है या ब्रांचेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, उस हिस्से को कहते हैं पैटियोल। क्या कहते हैं? पैटियोल। उसके साथ से एक लंबी सी लाइन जा रही होती है जो पूरे पत्ते के अंदर, एक ही लाइन होती है और वो पूरे पत्ते के अंदर लास्ट तक होती है। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, ये वाला अगर आप पत्ता देखें तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ये पूरी लाइन ऐसे आ रही होती है, दरमियान वाली बड़ी सी। इस लाइन को हम कहते हैं मिड रिब, ठीक है। इस मिड रिब्स के आगे से ब्रांचेस निकल रही होती हैं। जैसे पौधा अगर आप अपने माइंड में लेके आए ना पौधे का स्ट्रक्चर, तो पौधे में क्या होता है कि एक स्टेम होती है, लंबी सी तना होता है, जिस तने के ऊपर आगे से ब्रांचेस लगी हुई होती हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर लीव लगे हुए होते हैं। इसी तरह एक पत्ते के अंदर भी ये जो लंबा सा लाइन होती है, लंबी सी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं मिड रिब, ठीक है। ये सबसे बड़ी वेन होती है। इसका काम क्या होता है कि ये खुराक जो है ना, इसके अंदर सारी खुराक होती है, और ये जो छोटी छोटी सी आपको नालियाँ नज़र आ रही है, छोटी छोटी सी लाइंस नज़र आ रही हैं, इनको हम कहते हैं वेन्स, ठीक है। वेन्स होती हैं। इनका वेन्स का काम क्या होता है कि ये इस बड़ी से लेके खुराक और पौधे के बाकी जो पत्ता होता है उस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर मेरी बैग पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्ट्रक्चर है लीफ का बना हुआ। इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये इसकी मिड रिब है। इधर से हमने देखा तो ये वाली लाइन आपको जो बड़ी मोटी सी नज़र आ रही है ना, इसको हम मिड रिब कहते हैं। और ये वो ब्लैक वाली है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर में है, ठीक है। उसके साथ ये आपको रेड कलर में, ये जो मैंने लाइन ऊपर रेड मार्क किया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए, ये जो छोटी छोटी सी लाइनें निकली हुई हैं बड़ी लाइन से, मिड रिब्स के आगे से जो लाइनें निकली हुई हैं, इनको, ये वाली जो है रेड कलर की आपको नज़र आ रही, इनको हम कहते हैं वेन्स, ठीक है। वेन्स का काम क्या होता है कि ये जो खुराक इस रेड वाले में होती है, वो इधर से खुराक को लेती हैं, फूड को लेती हैं और पूरे लीव्स में लेके जाती हैं, और वहाँ से फिर लीव्स जो हैं वो आगे पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इनको हम सबसे पहले लेबल कर लेते हैं कि कौन सा हिस्सा जो है उसका क्या क्या नाम है। ये वाला ब्लैक वाला जो हमने अभी देखा उस पत्ते में भी, इसको हम कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब। उसके बाद ये जो उसके साथ आपको रेड कलर की नज़र आ रही हैं लाइंस छोटी छोटी सी, इनको हम कहते हैं वेन्स, ठीक है, वेन्स कहते हैं। और ये जो पत्ते का पूरा हिस्सा होता है ना, ये जो पत्ते की पूरी सतह होती है आगे वाली, ये आगे और पीछे दोनों, इसको हम कहते हैं ब्लेड। क्या कहते हैं? ब्लेड, लीफ ब्लेड। लीफ का जो एंड वाला कोना होता है, कॉर्नर होता है, उसको हम कहते हैं नोड। नोड भी कहते हैं और टिप भी कहते हैं इसी को, ठीक है। उसके बाद हर लीफ जो होता है ना, सारे भी लीफ होते हैं। अगर आप
किसी पौधे को ध्यान से देखें ना तो जिस जगह से पत्ता जो है वो पौधे के साथ अटैच हुआ होता है वहाँ पे छोटे छोटे से आपको छोटे छोटे लीव नज़र आ रहे होते हैं, उनका भी कलर ग्रीन ही होता है, उनको हम कहते हैं स्टेप्यूल्स। क्या कहते हैं? स्टेप्यूल्स। इनका काम ये होता है कि ये इस पत्ते का ये वाला जो हिस्सा होता है जिधर से ये जुड़ा हुआ होता है, ये इसकी हिफाजत करते हैं। ठीक है, ये समझ लें आपके पत्ते के जो बॉडी गार्ड हैं वो ये दोनों हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हमने देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये क्या है? लीफ जो है ना, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, माइक्रोस्कोप होते हैं, एक मशीन होती है, उसके अंदर वो मशीन जो होती है वो आपको छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल के ऊपर वीडियोस वगैरह या पिक्चर्स वगैरह देखते हैं ना, तो उनको आप जूम करते हैं, बिल्कुल यही काम जो होता है ये माइक्रोस्कोप का होता है, वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है और चीज़ों के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपको वो भी नज़र आ रहा होता है। अगर आप लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर रखें ना, तो आपको इस तरह का कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। ये क्या होती हैं चीज़ें? इनको हम कहते हैं स्टोमेटास। क्या कहते हैं इनको? स्टोमेटास। स्टोमेटा क्या होता है? लीफ की जो साइड्स होती हैं ना, सारी साइड्स इसकी साइड्स के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, उन सुराखों को हम कहते हैं स्टोमेटास। इन सुराखों का काम क्या होता है कि ये हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि पौधे जो हैं वो भी सांस लेते हैं, जिस तरह हम सांस लेते हैं इसी तरह पौधे भी सांस लेते हैं। ठीक है, तो पौधों को भी गैसेस की ज़रूरत होती है। पौधे जो गैस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम जो गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन है। ठीक है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं सुराखों में से लेके जाते हैं। यही सुराख होते हैं जिनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटास में आती है और इन स्टोमेटास जो हैं ये फिर पूरे पत्ते को देते हैं। पौधे के पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधा जो है वो अपनी खुराक नहीं बनाएगा। पौधा अपनी खुराक कहाँ पे बनाता है? अपने पत्ते के अंदर बनाता है। पत्ते के अंदर वो खुराक बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो इन स्टोमेटास के ज़रिए से आती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर जो है लीफ का वो किस तरह का होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एक दफ़ा दोबारा हम इस पत्ते को लेके देख लेते हैं। इसकी ये वाला हिस्सा जो होता है जिसके साथ ये अपनी तने के साथ अटैच होता है उसको कहते हैं पेट्यूल। दरमियान वाली जो आपको बड़ी सी लाइन लंबी सी नज़र आ रही है जो पूरे पत्ते के अंदर एंड तक होती है, इसको हम कहते हैं मिड रिब। इसके साथ छोटी छोटी सी लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये लाइनें जो हैं इनको हम कहते हैं वेन्स। ठीक है, इनका काम ये होता है कि ये इस बड़ी मिड रिब से खुराक को लेके बाकी पूरे पत्ते तक या पूरे पौधे तक जो है वो पहुंचाती हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्टोमेटास क्या होते हैं। स्टोमेटास पौधे के अंदर जो छोटे छोटे से सुराख होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, अगर हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे, दूरबीन में रखेंगे तो हमें नज़र आएंगे, उसके अलावा हमें नज़र नहीं आएंगे ये। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेके जाते हैं पत्ते तक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज की आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने क्या करना है, आपने अपने इर्द गिर्द अपने घर में या बाहर कहीं पे भी आपको बहुत से पौधे नज़र आ रहे होते हैं, हमारे हर तरफ पौधे ही पौधे होते हैं, तो आपने डिफरेंट पौधे जो हैं उनको देखना है, फिर उनके पत्ते जो हैं वो देखने हैं कि क्या कुछ पौधों के पत्ते, सारे पौधे जो हैं उनके पत्ते सेम हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, उनको देख के पहले आपने ये पता लगाना है कि हर पौधे का पत्ता जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है या नहीं है। उसके बाद आपने कुछ पत्ते लेने हैं और डिफरेंट पौधे जो है, मुख्तलिफ पौधे जो है उनके पत्ते लेके तो आपने उनके ये वाले पार्ट्स जो है इनको ऑब्ज़र्व करना है और फिर हमें बताना है। ठीक।